हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। दोनों कंपनी का सिमिलर बिजनेस मॉडल है। दोनों कंपनीज को वर्किंग स्पेस में काम करती हैं। दोनों कंपनीज ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। तो कंपनीज क्या करती हैं ये लोग? ऑफिस स्पेस कंपनी का नाम है एंड अनदर कंपनी इज ईएफसी। ठीक है, तो दोनों कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है सिमिलर मैं आपको बताता हूँ, बस छोटा डिफरेंस है। तो कंपनी एक ऑनर से जाती हैं जिसकी बिल्डिंग होती है। तो उस ऑनर से जाती हैं, उससे बोलते हैं कि हमें आपकी प्रॉपर्टी लीज पे चाहिए, रेंट पे चाहिए। ठीक है, उनसे ये लोग पूरी प्रॉपर्टी रेंट पे खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 5 to 10 ईयर्स का। और मेट्रो टायर 1 टायर 2 सिटीज में ये लोग जाते हैं। ठीक है, वहां से प्रॉपर्टी को लीज करते हैं एंड देन उसमें उसको डिजाइन करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं ऑफिस स्पेस बनाने के लिए। वहाँ पे ये लोग सीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये लोग कंपनीज को सेल करते हैं सीट्स के हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे कितनी सीट्स इन लोगों ने असेंबल करी हैं, वहाँ पे कितनी सीट्स इन लोगों ने रखी हैं। ठीक है, वहाँ पे ये लोग डिज़ाइन करते हैं, केबिन्स डिज़ाइन करते हैं, ये लोग वहाँ पे कैफेटेरियाज डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे मीटिंग रूम्स डिज़ाइन करते हैं, उसमें एसी फिट करते हैं एंड उसमें सारी फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं टू दी कंपनी। ठीक है, तो क्योंकि कंपनी आए सीधे अपना बैठे वहां पे और अपना काम करे। ठीक है, कंपनी को एक 0% भी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी एसएमईज कंपनी होती हैं, जितनी भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं एंड देन जो ऑफिस स्पेस है वो तो जीसीसी कंपनीज को भी, मतलब कि जो बाहर से कंपनीज आती हैं उनको भी ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत हैवी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है। और जो बाहर से कंपनी आती है उनको ट्रस्टेड, उनको बड़ी कंपनी चाहिए होती है जो उनके वर्क फोर्स को हैंडल कर सके। मतलब कि उनको 200 से 1000 सीट्स तक चाहिए होती है। तो ऑफिस के पास इजीली प्रोवाइड कर देती है ऑफिस उनको, और जल्दी दिनों में प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो इन लोगों का ऐसे काम चल रहा है इंडिया में। जितने भी स्टार्टअप्स खुलते हैं, जितने भी एसएमई बिजनेसेस होते हैं, ये लोग अपनी ऑफिस जो शिफ्ट करते हैं, ऑफिस में सीट्स बढ़ाते हैं। तो ये लोग खुद से नहीं बनाते हैं कि जाए भाई जाके लैंड खरीदें एंड देन उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग करें, उसको ऑफिस में कन्वर्ट करें। तो ये लोग इसी का काम करते हैं। ये लोग ऑनर से बिल्डिंग लेते हैं, क्योंकि अगर खुद के ये लोग ग्राउंड ग्राउंड ग्रीन फील्ड बैठाएंगे, खुद की बिल्डिंग परचेज करेंगे, तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है एंड देन ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे खुद को। ठीक है, तो ये लोग लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें फर्नीचर शिफ्ट करते हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज करते हैं, उसमें अच्छी सी इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, जिससे वो ऑफिस स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो यही इनका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। मैंने आपको समझा दिया अच्छा खासा। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऑफिस स्पेस है उस पर बहुत उस पर 1,66,000 सीट्स हैं अभी। एंड देन अगर आप इस पे देखोगे ईएफसी पे, तो इस वो सिमिलर कम है इससे। ठीक है, ऑफिस स्पेस से। इस वजह से ये लोग बाहर का बिजनेस नहीं ले पाते हैं अभी भी ईएफसी। ठीक है, यही छोटा सा एक चेंजेस है इसके बिजनेस मॉडल में। ठीक है, तो अगर दूसरे पार्ट से देखोगे, Q3 के रिजल्ट देखोगे आप, तो ऑफिस स्पेस को देखोगे तो ऑफिस स्पेस ने अपने आप को ग्रो किया 20% से वाइनो लेवल सेल्स ग्रोथ की है ऑफिस स्पेस ने। ठीक है, जबकि इसका को वर्किंग जो एक सेकंड गाइस, जो इसका 1 सेकंड, जो इसका को वर्किंग वर्किंग स्पेस है वो 30% से ग्रो किया है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो सेल्स होती है वो 20% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर आप इसका पैट देखोगे तो वो 52% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है 52% से पैट। पर यहाँ पे ऑफिस स्पेस में दिक्कत क्या है, ये लोग ने गाइडेंस दिया कि हम 30% से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, ओवरऑल ग्रोथ करेंगे एंड देन 30% से ही अपने ईबिटा को ग्रोथ करेंगे। तो ईबिटा और पैट तो अच्छी खासी से ग्रो हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इसका रेवेन्यू देखोगे तो वो 20% से ग्रो हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि को वर्किंग हमारा जो मेन बिजनेस है वो 30% से ग्रोथ हुआ है। चलो ठीक है, अब बात सारी यहाँ पे आती है कि इन लोगों ने बोला था कि भाई FY26 में हम 40,000 सीट्स ऐड करेंगे। ठीक है, भाई FY26 तक जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में Q4 में FY26 खत्म हो जाएगी, उसमें इन लोगों ने बोला था कि हम 40,000 सीट्स ऐड करेंगे। ओके, एंड देन इन लोगों ने अभी ये लोग अब आके क्या बोल रहे हैं कि हम 32-33 सीट्स ही ऐड करेंगे, हम ज्यादा सीट्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसकी ऑक्यूपेंसी बात करेंगे। अगर आप अभी ऑफिस की ऑक्यूपेंसी देखोगे तो वो 75% ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी रेंट ले ली। ठीक है, उसमें सारा पैसा लग चुका है। अब अगर आपकी ऑक्यूपेंसी कम रहती है तो आपका सीधा वो प्रॉफिट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सपेंस हो चुके हैं आपके। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी जो
आपने जो सीट आपकी जो सीट्स हैं वो अभी खाली हैं, तो अगर वो उन पे वो रेंट पे नहीं उठी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बिजनेस जो इसका लैंड का ओनर है, जितनी भी सारी एक्सपेंसेस हैं वो नहीं जाएंगे, वो सारे रेगुलर आपके एक्सपेंसेस खर्च होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्यूपेंसी एटलीस्ट 80 85 90 प्लस रहनी चाहिए इन दिस सेक्टर्स में, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है। तो 75% ऑक्यूपेंसी, ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी बढ़ा देंगे। इनकी जो मेच्योर की जो बिल्डिंग्स है, उन मेच्योर बिल्डिंग्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो 85%, ठीक है। तो ये लोग वही बोल रहे हैं कि वहीं तक लेके जाएंगे हम सिमिलर। तो इन लोगों ने जो गाइडेंस अपनी जो घटाई है, ठीक है, गाइडेंस घटाई है, इसका मतलब यही है कि भाई तुम्हें तुम्हें या तो तुमने इतनी गाइडेंस दी क्यों, अगर दी थी तो आप उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब कोई दिक्कत है, कोई डिमांड्स में ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम इतनी सारी सीट्स नहीं बढ़ा रहे हैं अभी, हम अपनी यूटिल उस पे ऑक्यूपेंसी पे ध्यान देंगे। तो बस यही है कि आप इतनी तेजी से ग्रो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने बोला था 30% अपनी सेल्स ग्रोथ करोगे, आपकी 20% से सेल्स ग्रोथ हुई, ठीक है। एंड देन एक और चीज की आपने गाइडेंस घटाई है, तो ऐसी कंपनी से हट जाना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, जब तक कंपनी अपनी गाइडेंस अच्छे से रिवाइज ना करे, अपनी गाइडेंस को बीट ना करे, जब तक के लिए, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया इस कंपनी के बारे में, ऑफिस के बारे में, ठीक है। तो जो कोवर्किंग सेगमेंट का है इसका, वो 30% से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो 20% से ग्रोथ हुई है। एंड देन ईबिटा सही ग्रोथ किया है, पर वही दिक्कत है कि ऑक्यूपेंसी 75% है, ऑक्यूपेंसी की एटलीस्ट 85 से ऊपर रहनी चाहिए, तो वहां पे और अच्छा खासा ईबिटा बूस्ट मारता है, ठीक है। अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ईएफसी के बारे में, ठीक है। तो ईएफसी क्या है, छोटी कंपनी है, ईएफसी छोटी कंपनी है, लेकिन आप इसको इसकी रेवेन्यू Q3 की रेवेन्यू सिमिलर बिजनेस मॉडल है। बस ये लोग जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं ले पाते हैं ज़्यादा, ये लोग एमएनसी कंपनीज को ज़्यादा केटर नहीं कर पाते, क्योंकि छोटा स्पेस है। तो एसएमई कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को ये लोग रेंट करते हैं। तो अगर आप इनका अभी का Q3 का रिजल्ट देखोगे, तो उसमें जो सेल्स ग्रोथ हुई है, जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, 52% से वाइनोवली ग्रोथ हुआ है, विच इज गुड, क्योंकि और इनका ईबिटा ग्रो हुआ है वो 20% से हुआ है। एंड देन पैट ग्रो हुआ है 54% से वाइनोवली ग्रोथ हुआ है। इनका एक और बिजनेस है, वो फर्नीचर का बिजनेस है, मतलब कि जो भी ये लोग फर्नीचर सेट करते हैं, ये लोग खुद उसको बनाते हैं, ठीक है। तो एक फर्नीचर का भी इनका खुद का बिजनेस है। ये लोग अपने को सेंड करते हैं, मतलब कि ये लोग जो इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, ये लोग जो ऑफिस बनाते हैं, उसमें जो काम पड़ता है फर्नीचर का, उसमें जो जरूरत पड़ती है फर्नीचर को, ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद असेंबल करते हैं, एंड देन और किसी को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक फर्नीचर का एक अलग बिजनेस है इनका। इससे क्या होता है कि इनको प्रॉफिट में थोड़ी सी मार्जिन में पकड़ मिल जाती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ईएफसी अच्छा खासे से ग्रोथ किया है, 52% से वाइनो लेवल ग्रोथ किया है। एंड देन पेट 54% से वाइनो लेवल ग्रोथ किया है। अब ये लोग यही बोल रहे हैं कि इनसे सवाल पूछा कि भाई फर्नीचर का जो बिजनेस है, उसका मार्जिन बताओ, उसकी मार्जिन क्लियर करो। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अभी जो फर्नीचर का बिजनेस है, उसको अच्छी तरह से हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर में ये लोग उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे, देन ये अच्छी तरह से उसको क्लियर करके उसके मार्जिन बताएंगे, ठीक है। तो उसके मार्जिन पे डिपेंड कर रहा है कि कंपनी और आगे जाके कैसा करने वाली है। लेकिन अगर आप इसकी सेल्स को देखोगे, इसके मेन बिजनेस की, तो वो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, क्योंकि 52% से बाइनो वैल्यू सेल्स ग्रोथ हुई है। एंड देन सिमिलर बिजनेस मॉडल है, ये लोग रेंट पे लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं, इनकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन उसको उठाते हैं, ठीक है। अगर इनकी ऑक्यूपेंसी देखोगे, आई थिंक तो इनकी ऑक्यूपेंसी एक एक सेकंड रुकना भाई। इनकी ऑक्यूपेंसी आई थिंक 90% के समथिंग है कुछ, ठीक है। तो अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी इनकी, और ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम इसको मेंटेन करेंगे। एंड अगर इनकी आप गाइडेंस देखोगे ईएफसी की, ठीक है, तो इनकी गाइडेंस ही मुझे बहुत अच्छी लगी है। 50 to 60% से ये लोग ग्रोथ करेंगे अपनी रेवेन्यू, ओवरऑल 50 to 60% से ग्रोथ करेंगे, और वो ये लोग करते भी आ रहे हैं। 52% से लोगों ने अपने आप को ग्रोथ किया है, और जो मार्जिन है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये लोग मार्जिन मार्जिन इसको जो लीजिंग बिजनेस है, जो को वर्किंग स्पेस वाला, उसमें 30% मार्जिन मेंटेन करेंगे, एंड देन और भी ओवरऑल जितना मार्जिन है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। और 50 to 60% की इन्होंने सेल्स ग्रोथ बोली है आगे नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, कंपनी छोटी है, आप देखोगे इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत है, बहुत कंपनीज स्टार्ट होती हैं, बहुत कंपनीज को जगह चाहिए होती है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। ये लोग उनको रेडी टू यूज देते हैं सेटअप करने के लिए, बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन करते हैं। तो
यही है, कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ है। बस यहाँ पे दिक्कत यही है कि ईएफसी में ये लोग फर्नीचर का अपना जो एबिटा मार्जिन है उसको गाइडेंस दें, उसको बताएं कि ये फर्नीचर वाला बिजनेस कैसा कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी ये ठीक कर रही है। ईएफसी ऑफिस स्पेस में तो उन्होंने गाइडेंस ही घटा दी, तो मुझे तो नहीं अच्छी लग रही। मैं एक Q4 का और वेट करूंगा ईएफसी में कि ये लोग आएं और फर्नीचर का जो गाइडेंस है वो क्लियर करें, एंड देन ईबिटा बहुत अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो करें, देन ये कंपनी बहुत अच्छी करेगी, ठीक है। तो ये लोग बहुत अच्छा डिजाइन एंड बिल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं, फर्नीचर को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, एंड देन कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनीज को, एसएमई कंपनीज को ये लोग रेंट पे दे रहे हैं, उसके बीच में मार्जिन कमा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो बिजनेस बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत है इंडिया में। बस यही है कि इसके इसके ऑफिस स्पेस में तो उसने गाइडेंस घटा दी, एंड देन ईएफसी में क्या है कि ये लोग फर्नीचर की गाइडेंस दें, एंड देन कंपनी ओवरऑल मुझे तो ठीक लग रही है, ठीक है, ये वाली, क्योंकि अच्छी खासी से ग्रो कर रही है, जैसे बोल रही है वैसा ग्रो करती जा रही है। तो आई थिंक Q4 में मैं देखूंगा कि इसका ईबिटा मार्जिन एंड देन उसका फर्नीचर का बिजनेस का मार्जिन बहुत अच्छी तरह से आए और यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो, एंड देन इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो अच्छे से ग्रो करे, देन कंपनी बहुत अच्छा करेगी। चलो ठीक, आई थिंक ओवरऑल गाइस मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। देन आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। थैंक यू गाइस।